हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं दया सिंह करो आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब पैथोलॉजी नॉलेज चैनल में। गाइस, आज मैं बात करने वाला हूं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की। तो गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप सभी मेल लोगों से यानी आप सभी पुरुष लोगों से मैं इस चीज़ की रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। जिन लोगों को इसकी प्रॉब्लम है वो भी देखें, अगर नहीं भी है तब भी आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे पुरुषों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन्स है उनमें से एक है। तो इसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। गैस, आज मैं इसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता क्या है, ये कहाँ पे बनता है और इसके कम होने के क्या कारण हो सकते हैं और इसके कम होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इसके लिए क्या टेस्ट होता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम है तो कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन होता क्या है, यानी टेस्टोस्टेरोन जो है ये क्या है, ये इस हार्मोन्स का काम क्या है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ये एक मेल हार्मोन्स है, एक मेल एस्ट्रॉयड हार्मोन्स इसको हम बोल सकते हैं। और ये जो है पुरुषों के अंडकोश यानी टेस्टिस में बनता है, महिलाओं में भी ये ओवरीज में बनता है, बट ये उनमें बहुत कम मात्रा में बनता है। उनमें जब इसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तब प्रॉब्लम होती है और मेल में इसके लेवल कम होने से प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं मेल्स में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में फीमेल्स में इसके जो बढ़ने से प्रॉब्लम होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो ये जो है हमारे एक तरह से बोला जाए तो सेक्स हार्मोन्स है। हमारी जो सेक्स लाइफ है वो इसी हार्मोन्स से जुड़ी हुई है। इसके कम होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके कम होने के कारण क्या होते हैं। इसके कम होने के कई कारण हो सकते हैं। आपके टेस्टिस यानी अंडकोश में कभी चोट लगना, उसमें कैंसर होना और उसमें अगर किसी भी तरह का कोई सर्जरी वगैरह आपकी हुई है तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जो टेस्टोस्टेरोन है इसका कंट्रोल करती है हमारी जो मस्तिष्क में एक ग्लैंड होती है, पीयूष ग्रंथि, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इसको कंट्रोल करती है। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तब भी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम हो जाता है। दूसरा, अगर आपको कोई लीवर की पुरानी बीमारी है या किडनी की कोई पुरानी बीमारी है तब भी ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम हो जाता है। बढ़ती एज से, जैसे 30 से 40 की एज के बाद आपने देखा होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है उसकी पुरुषों में कमी हो जाती है, जिससे उनमें एक चिड़चिड़ापन सा होने लगता है। ओबेसिटी यानी जो मोटापा है उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो कम हो जाता है। थायराइड की कमी, यानी जिन पुरुषों में जो लोग थायराइड की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनका थायराइड हार्मोन्स जो है वो कम हो जाता है, उनमें भी टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन हो जाता है, वो गिर जाता है। तो अब बात करते हैं कि इसके कम होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसके कम होने से गाइस बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि सेक्स ड्राइव में कमी यानी शीघ्र पतन जैसी समस्या आपको इसके कम होने से हो सकती है। इजैकुलेशन में प्रॉब्लम यानी जो लिंग्स में तनाव है उसकी कमी इसके कम होने से हो जाती है। ऑर्गेनिज्म में कमी यानी संभोग सुख वो नहीं मिल पाता है। दूसरा, इसमें मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर ये बॉडी में बनना बंद हो जाए या इसका लेवल बहुत ही कम हो जाए तो मेल इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो जाती है। लॉस ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम यानी काम इच्छा की कमी हो जाती है, जो सेक्स करने की इच्छा है वो ख़त्म हो जाती है। ये सारी तो हमारी जो सेक्स लाइफ है उस पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, हमारी जनरल लाइफ पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जैसे थकान सी महसूस होना, हमेशा थकान सी रहती है इसके कम होने से। मसल्स कम हो जाती हैं इसके, क्योंकि ये जो है मस्कुलरिटी हार्मोन्स है, हमारे मसल्स डेवलप करने में भी ये हेल्प करता है, हमारे आरबीसी डेवलप करने में भी ये हेल्प करता है। तो इसके कम होने से जो हमारी मसल्स हैं वो भी कम हो जाती हैं
और जो हड्डियों का घनत्व है, यानी जो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया जैसी समस्याएं भी इसके कमी से हो जाती हैं। और मोटापा बढ़ जाना, इसकी कमी से मोटापा भी बढ़ जाता है। फेस पे बालों का कम हो जाना। दूसरा, इसके कम होने से चिड़चिड़ापन सा बहुत ज़्यादा आ जाता है, हमेशा थकान सी रहती है, किसी भी काम को करने की इच्छा नहीं रहती है। तो ये सारी हमारे जनरल लाइफ पे भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो गैस, अगर आपको ये सारे सिम्टम्स या ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो इसके लिए आप टेस्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए टेस्टोस्टेरोन टोटल हार्मोन्स का टेस्ट कराया जाता है, जो अराउंड 800 अप्रोक्स का उसकी कॉस्ट है। और इसके लिए जो गैस पहले टेस्टोस्टेरोन टोटल कराते हैं, बाद में अगर प्रॉब्लम्स होती है तो फ्री कराते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फ्री और टोटल में क्या डिफरेंस है। तो टोटल हार्मोन्स है, उसमें जो आपका टेस्टोस्टेरोन की जो टोटल वैल्यू है, कुल वैल्यू है, वो पता लग जाएगी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो HSBG यानी सेक्स हार्मोन्स बाइंडिंग ग्लोबुलिन से बंधा हुआ होता है, जो प्रोटीन होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और जो फ्री वाला टेस्टोस्टेरोन होता है वो उससे मुक्त होता है, जिसको हमारी बॉडी इजीली उपयोग में ले सकती है। तो सबसे पहले तो टेस्टोस्टेरोन टोटल यानी कुल टेस्टोस्टेरोन का ही टेस्ट कराया जाता है। और उसके बाद अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन फ्री को भी रिकमेंड करते हैं, अगर आपको इसकी प्रॉब्लम्स निकलती है तो गैस, अब बात करते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट की, यानी कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको इसकी प्रॉब्लम्स है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। दूसरा, आपको मैं कुछ एडवाइस दे देता हूँ, जैसे विटामिन डी की अगर आपको कमी है, आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट लेने से भी टेस्टोस्टेरोन जो है वो ठीक हो जाता है। या जिंक की प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में जिंक की कमी है, तो जिंक फूड आप लेंगे तो उससे भी आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो ठीक हो जाएगा। मॉर्निंग टाइम में अगर आप कुछ नट्स लेते हैं, जैसे बादाम, काजू और अखरोट वगैरह भी अगर आप थोड़े से लेते हैं डेली बेसिस पे, तो उससे भी आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो ठीक हो जाएगा। और अगर आपको इसकी ज़्यादा समस्या है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। और बाकी आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके इसके और भी बहुत सारे जो उपचार हैं वो जान सकते हैं। मैंने वहाँ पे डिटेल्स में दे रखा है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से हमारी वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसके उपचार के बारे में भी डिटेल्स में मिल जाएगा, बाकी चीज़ें भी आपको वहाँ पे डिटेल्स में मिल जाएंगी। तो गाइस, जिन लोगों को वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, लव यू गाइस।